इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान के प्रमुख संशोधन, यानी कि हम लोग ये जान रहे हैं कि संविधान में संशोधन क्यों किए गए। और 8वां संविधान संशोधन होता है 1959 में। नोट करना आप लोग, 8वां संविधान संशोधन होता है सन 1959 ईस्वी को। और इसके अंतर्गत क्या करा जाता है, केंद्र व राज्य, केंद्र यानी कि सेंट्रल और राज्य यानी कि स्टेट के निम्न सदनों, निम्न सदन का मतलब होता है केंद्र का निम्न सदन होता है लोकसभा और राज्य का निम्न सदन होता है विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति, अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी एवं आंग्ल भारतीय समुदायों के आरक्षण संबंधित, जो आंग्ल भारतीय समुदाय हैं उनके आरक्षण संबंधित 10 वर्षों के लिए 1970 तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया था आरक्षण को। इसमें बोला गया है 8वां संविधान संशोधन 1959 को, यही बात बोली गई थी और यही संशोधन हुआ था। 9वां संविधान संशोधन होता है 1960 को। 9वां संविधान संशोधन 1960 को होता है। इसके द्वारा संविधान की प्रथम अनुसूची में परिवर्तन करा गया। प्रथम अनुसूची में परिवर्तन करके भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच 1958 में जो संधि हुई थी, 1958 की जो संधि थी उसमें जो शर्त तय हुई थी, वो शर्त क्या थी, वो शर्त ये थी कि बेरूबारी, खुलना आदि क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिए जाएंगे और दे दिए गए थे। आदि क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिए गए। और 10वां संविधान संशोधन होता है 1961 ईस्वी में, 1961। आप लोग नोट करना, एमपी सब इंस्पेक्टर वाले बच्चे, मेंस के जो पेपर होंगे आपके, जो 300 नंबर का पेपर होगा उसमें इंडियन हिस्ट्री यानी इतिहास और संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और सीधे सीधे क्वेश्चन यहीं से उठ के बनेंगे। 10वां संविधान संशोधन 1961, इसमें भूतपूर्व पुर्तगाली क्षेत्र, यानी भूतपूर्व में उसको क्या पुर्तगाली क्षेत्र बोला जाता था, किसको, दादर व नगर हवेली, दादर व नगर हवेली को भारत में शामिल करके उसे केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी बना लिया गया और उसे दर्जा भी दिया गया, दादर और नगर हवेली को, और भारत में शामिल किया गया 10वें संविधान संशोधन के तहत 1961 में। 11वां संविधान संशोधन 1961 में होता है और क्या बोलता है 11वां संविधान संशोधन, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में परिवर्तन। निर्वाचन मतलब होता है चुनाव में परिवर्तन। इस संदर्भ में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाना, जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा इस संदर्भ में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाना। आगे देखो क्या बोलता है, पद की रिक्तता के आधार पर, रिक्तता यानी कि पद खाली है, पद की रिक्तता के आधार पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती, यही बोलता है 11वां संविधान संशोधन 1961। 12वां संविधान संशोधन होता है 1962 में और क्या बोलता है ये 12वां संविधान संशोधन 1962, प्रथम अनुसूची में संशोधन कर, पहली अनुसूची जो थी, पहली अनुसूची में संशोधन करा गया, चेंजेस किए गए। गोवा दमन दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी के रूप में, यूनियन टेरिटरी के रूप में शामिल किया गया था। 13वां संविधान संशोधन 1962 क्या बोलता है, नागालैंड के संबंध में है, नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान अपनाकर उसे एक राज्य का दर्जा दिया गया है। 13वां संविधान संशोधन 1962, नागालैंड को विशेष प्रावधान अपनाकर उसे एक राज्य का दर्जा दिया गया, यही बोलता है 13वां संविधान संशोधन 1962। 14वां यानी कि 14 नंबर पे जो संविधान संशोधन होता है 14वां संविधान संशोधन 1963, और ये क्या बोलता है, इसमें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में यानी यूनियन टेरिटरी के रूप में पुदुचेरी या पौंडुचेरी, पुदुचेरी को भारत में शामिल किया गया है। साथ ही हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन और दीव तथा पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों में विधान पालिका एवं मंत्री परिषद की स्थापना की जाएगी। विधान पालिका एवं मंत्री परिषद की स्थापना की जाएगी। विधान पालिका का मतलब होता है विधान सभा बोल सकते हो आप लोग, ठीक है।
15वां संविधान संशोधन होता है 1963 में। और क्या बोलता है ये? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति का मतलब होता है रिटायरमेंट एज, और उसको बढ़ा करके यानी कि 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दिया गया। 15वां संविधान संशोधन में क्या होता है? रिटायरमेंट की एज जो थी जज वगैरह की, न्यायाधीशों की, 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया, तथा अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों की उच्च न्यायालय में नियुक्ति से संबंधित प्रावधान बनाए गए। जो भी रिटायर जज होंगे उनको हाईकोर्ट में नियुक्ति से संबंधित प्रावधान यानी कि कोई कानून बनाए गए थे। 15वां संविधान संशोधन 1963 यही बोलता है। आगे भी हम क्या करेंगे? आगे हम संविधान पे, प्रमुख संविधान जो संशोधन हुए उन पर चर्चा करते रहेंगे। और आप लोग क्या करोगे? आप लोग यूं ही मुस्कुराते रहोगे, जहां भी रहोगे सुरक्षित रहोगे। और हाँ, रिपीट जरूर करना इसको, तभी इंस्पेक्टर पार हो जाएगी। धन्यवाद।